हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक न्यूमेरिकल तो मैंने आपको बता दिया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का। ठीक है, इसमें क्या है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स द हाफ, हाउ मेनी टाइम्स विल इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्या बोला उसने कि यदि हम वायर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि उसकी रेडियस कितनी हो जाए, हाफ, तब उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या ले लिया कि इनिशियली जब हमने उसको स्ट्रेच नहीं किया था उस समय उसका रेजिस्टेंस था R1, लेंथ थी उसकी L1 और रेडियस कितनी थी उसकी R1। ठीक है, और आफ्टर स्ट्रेच करने के बाद उसका रेजिस्टेंस सपोज कितना हो गया R2, लेंथ हो गई उसकी L2 और रेडियस कितनी हो गई उसकी R2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब यदि हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने से उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके वॉल्यूम पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में जो इनिशियल में उसका वॉल्यूम था वही वॉल्यूम उसका कहाँ पर रहेगा जब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन इनिशियल और फाइनल दोनों कंडीशन पे उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो अपन देखते हैं वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। अब वायर किस शेप का होता है आपका, सिलेंड्रिकल शेप का, और सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पर एच क्या होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या L1 और L2। तो देखते हैं अपन, पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2। पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, L2 को इस साइड ट्रांसफर किया और R1 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी बेटा अपन ने देखा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसमें हमने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज क्या देखी थी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ये था। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ये किससे आया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जो अपन ने क्लास 8th में पढ़ा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज कर दिया अपन ने। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें अपन, R1 R2 L1 L2 A क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है आपका, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से उठाकर इसमें पुट कर दी L1 अपॉन L2 की जगह पे। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 कितना, R2 अपॉन R1, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये ऑलरेडी था ही। तो R1 R2 इज इक्वल टू क्या मिला, R2 पावर 4 एंड R1 पावर 4। ठीक है, यहां तक क्लियर। बट अपन को क्या दिया क्वेश्चन में, जो रेडियस है वो कितनी हो गई, हाफ ऑफ R1, R1 की आधी हो गई। तो अब R1 की जगह पे R2 की जगह पे क्या रखोगे आप, 1/2 ऑफ R1। तो रखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, R2 की जगह पे क्या रखना, 1/2 R1, 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/16, और ये क्या होगा, R1 टू दी पावर 4 और अपॉन R1 टू दी पावर 4। ये कैंसिल, क्या बचा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो R2 इज इक्वल टू क्या मिला, 16 R1। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब हमने वायर को स्ट्रेच किया किस तरीके से, उसकी रेडियस हाफ कर दी, तब उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा आपका, 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम, 16 टाइम इंक्रीज। पहले रेजिस्टेंस R1 था, अब कितना हो गया, 16 R1। ओके, एक तो ये क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन रहता है बट उसमें अब रेडियस की जगह पे क्या आ जाती है आपकी, लेंथ, कि हमने वायर को खींचा कि उसकी लेंथ कितनी हो गई, डबल या ट्रिपल हो गई। ठीक है ना, तब उस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहां पर हमने क्या किया था, ये L1 अपॉन L2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालकर यहां पुट करी थी अपन ने, ये R2 अपॉन R1। उस केस में क्या करोगे आप, R2 अपॉन R1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के किस में रखना है आपको, यहाँ पे।
ठीक है, सिर्फ इतना चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर आपका बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और एक लेंथ वाला क्वेश्चन लेके उसको भी सॉल्व करके देखिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये होता है आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अभी देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपका कि एक तो इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल एक्चुअल में फिजिक्स में आता नहीं है ना, वो किस में है, पोर्शन है केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रिक सेल में हमारे पास सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? और फिर उसके बाद जो एक नेक्स्ट टॉपिक है आपकी चैप्टर में, वो है पोटेंशियोमीटर। तो उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ठीक है बेटा? और पोटेंशियोमीटर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, बस उसमें इतनी चीज़ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो उसमें से आपको एक डिफरेंस याद करना, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है? और इसके पहले वाला जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें हम देखेंगे ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट तीनों में रिलेशन। ठीक है? वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।